बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी PNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। नाज़रीन, डेंगू वायरस गुज़श्ता कुछ सालों से पाकिस्तान में, पंजाब में, लाहौर में इंसानी जानों का दुश्मन बन चुका है, जिसमें बतदरीज कुछ कमी आई, मगर हर साल सर्दियों में नवंबर, दिसंबर और जनवरी ये जो महीने हैं, इनमें डेंगू वायरस बड़ी तेज़ी के साथ फैलता है और इससे बहुत सारे लोग डेंगू वायरस के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं और ये एक शदीद तशवीशनाक मर्ज़ है। लाहौर में और बिलख़ुसूस शुमाली लाहौर में डेंगू वायरस की तशख़ीस और इलाज के हवाले से डॉक्टर मोहम्मद मुनव्वर साहब का नाम और इनकी ट्रीटमेंट एक अपनी शोहरत आप रखती है। वेंटिलेटर पर पड़े मरीज़ को उठाने में और उसको चलाने में और अपने कदमों पर वापस घर भेजने की शोहरत डॉक्टर मुनव्वर साहब रखते हैं। आज हम शुमाली लाहौर के इलाके शादबाग में डॉक्टर मोहम्मद मुनव्वर साहब के क्लिनिक में उनके साथ मौजूद हैं और उनसे पूछेंगे डेंगू वायरस के बारे में, उनकी जादुई प्रैक्टिस के बारे में। डॉक्टर साहब, पहले आपका बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया हनान साहब, और चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उनको अवेयरनेस आई और वो हमारे पास आए शुमाली लाहौर में। इधर लोग कम ही आते हैं चैनल वाले। डॉक्टर साहब, आपकी डेंगू वायरस के हवाले से एक ख़ास शोहरत है, उसकी तशख़ीस और इलाज के हवाले से। तो अल्लाह ताला ने आपके हाथ में एक ख़ास तौर पर ये शिफा रखी है कि आप का ट्रीटमेंट, आपकी तशख़ीस वो बहुत फ़ायदेमंद होती है मरीज़ के लिए। इस हवाले से आप कुछ वजाहत कीजिएगा, क्योंकि अद्वियात और इलाज तो सभी करते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और तकरीबन 2008 से ये मैं इसके साथ टच हूँ, डेंगू के साथ। इसमें ना सिर्फ ये कि मेरे मरीज़ बल्कि मेरे उस्ताद भी बहुत से ठीक हुए हैं मेरे हाथों से। अल्लाह ताला ने ये शोहरत भी मुझे दी है। बाकी आप लोगों का तावन है, वालिदैन की दुआएं हैं और 5 वक्त की नमाज है, अल्लाह से टच है। अल्लाह ताला जिसको हाथ डालता हूँ अल्लाह ताला ठीक कर देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, डेंगू वायरस का जब ये अटैक होता है, ये इन्फेक्शन होता है, उसके बाद कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, ख़ास तौर पर ट्रीटमेंट के हवाले से भी, पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी। आपने जिस तरह कुछ कहा कि इस तरह उसको लुक आफ्टर करना चाहिए, उस हवाले से बताएं। बेसिकली हनान भाई, मरीज़ जो है ना सेल्फ़ ट्रीटमेंट की वजह से परेशान है। सेल्फ़ ट्रीटमेंट की वजह से या महल्ले के मेडिकल स्टोर से दवाई लेके ना वो अपना बेड़ा गर्क करके आ जाते हैं। मल्टीपल ड्रग्स है, किसी को पता नहीं इसमें क्या देना है। हालांकि इसकी सिंपल ट्रीटमेंट है। सिंपल ट्रीटमेंट ये है कि जो मरीज़ को सिम्टम है आपने वो ट्रीट करने हैं। मरीज़ ने खुद ही उसी में 5 से 6 दिन में निकल आना है। इसकी जो आखिरी स्टेज है ना वो थोड़ी सी डेंजरस है, जिसमें वेंटिलेटर पे पेशेंट चला जाता है, बाज़ का प्लेटलेट लगते हैं। मगर ये है कि उसकी तशख़ीस बर वक्त, और हर पेशेंट देखें ना आप CBC लेके हाथ में पकड़ के आ रहा है। बेसिक इसका टेस्ट जो है डेंगू नेस्टन 1 है। यहाँ अगर 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका तो उसका IgG IgM करवाएं, ताकि उसकी तशख़ीस को इसको डेंगू है भी कि नहीं है। बाज़ का किसी और वायरस का अटैक हुआ होता है और मरीज़ सिर्फ CBC पे जोर दे रहा था, हमारे सेल ख़त्म हो गए, हमारे सेल ख़त्म। हालांकि सेल ख़त्म होने से भी कोई मसला नहीं पैदा होता। बर वक्त अगर आप प्लेटलेट दे दें, मरीज़ वेरी नेक्स्ट डे 50 से 60% वो इस मर्ज़ से बाहर निकल आता है। तो मेरी मरीज़ों से गुजारिश है कि इसका डेंगू नेस्टन 1 ज़रूर करवाएं, सिर्फ CBC पे जो ना दें। इसके अलावा इसके जो साइड इफ़ेक्ट में आ जाता है ना, जो मल्टीपल ये पैनाडोल और दूसरी दवाइयाँ, ये जिगर पे और मैदे पे ज़्यादा अटैक करता है। जिगर के अगर आप लेवल करवाएं LFT तो वो बहुत ज़्यादा रेज़ हो जाते हैं। इसकी जादुई जो ट्रीटमेंट आप कह रहे हैं ना, मैं अल्लाह के ऊपर छोड़ के और सिर्फ जिगर, मैदे और इसको सिंपल एंटीपायरेटिक पे रख के, जिसको फ्लूइड की ज़रूरत है उसको फ्लूइड देता हूँ, बाकी उनको रीश्योर करता हूँ या उनको थोड़ी सी उनकी साइकोथेरेपी करता हूँ, तो अल्लाह ताला उसे ट्रीट कर देता। बाकी नमाज की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ कि अल्लाह को याद करें, अल्लाह ताला उसको शिफा दे देता है। डिफ़िकल्ट किस्म के केसेस आपके पास आते हैं और ख़ास तौर पर वो केसेस जो बिगड़े हुए हैं। तो अभी हमने पिछले दिनों सुना, लाहौर की बहुत बड़ी एक शख्सियत है अकबर भट्ट साहब, तो शुमाली लाहौर से उनका ताल्लुक़ है। तो उनके भांजे का बड़ा डिफ़िकल्ट केस था, बड़ी तशवीशनाक हालत थी। तो उसका केस आपने किस तरह हैंडल किया और चंद घंटों में वो लड़का चल के अपने कदमों पर वापस घर गया? जी, उसमें भट्ट साहब की मेहरबानी है कि वो मेरे पास आ गए छोटे से क्लिनिक और सेटअप पे, और इनके मोहल्लेदार और इनके कुछ दोस्त मेरे पास
पास लेके, जो ऑलरेडी ट्रीट होके जा चुके थे। तो जो कंडीशन इनके भांजे की तो वो थी कि सेल उनके बहुत कम थे, तकरीबन 5000 के करीब, तो उसमें हमने वेट नहीं करना होता। और इसमें यह है कि मैं मरीज़ को छोड़ के भागता नहीं हूँ, चाहे मुझे फजर हो जाए, चाहे अगला दिन लग जाए। यहाँ तक कि मेरे घर वालों का तावन है कि आपने अपने पेशे से बेवफाई नहीं करनी, और उनका तावन की वजह से मैं अपने क्लिनिक पे रात 2 3 4 बजे तक, जब तक मैं सेटिस्फाई हूँ कि पेशेंट को आप घर भेज दूँ, तब घर में भेज के आता हूँ। अब इनका जब पेशेंट जो मेरे पास आया ना, इनका भांजा, उसको प्लेटेट की अशद ज़रूरत थी, तो मैंने विद इन 2 आवर्स उसको अरेंज करके लगा के भेजा। तो माशाल्लाह अगले दिन जब आया तो पहचाने नहीं जा रहा था मेरे से, कि मैंने कहा ये वही है, कह रहे जी हाँ मैं वही हूँ। तो शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला पे छोड़ता हूँ, हिम्मत करता हूँ, अल्लाह ताला उसका बदल देता है मुझे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि अभी जैसे सीज़न चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी आ गई, ये महीने हैं, तो इसमें डेंगू वायरस के इम्कानात बढ़ जाते हैं, लोग इससे मुतासर होते हैं। इस हवाले से एहतियाती तदाबीर कौन सी इख्तियार करनी चाहिए, खुराक में, इन्वायरमेंटल और ड्रेसिंग में और दूसरी चीज़ों में, रात सोते हुए या दूसरे, तो इस हवाले से आप क्या तजवीज़ करते हैं कि कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए जिससे बचा जा सके? इसमें तो ये है कि फुल स्लीव कपड़े पहनने चाहिए। दूसरे नंबर पे एटमॉस्फेयर, जो आपका घर का एरिया है ना, अगर उसमें लॉन वगैरह है, पौधे हैं, तो उनको आप उनकी केयर करें, वहाँ पानी ना खड़ा हो। और ये लार्वा मैंने देखा साफ़ पानी पे आता है, यहाँ तक मैंने टैंकियों और ये जो डिस्पेंसर घर के हैं उनके अंदर भी देखा है। इनको ज़रा सर्च करते रहें तो आप कवर रहेगा। दूसरे नंबर पे कमरे के अंदर या बाथरूम के अंदर मॉर्टिन या कोई भी अच्छा लिक्विड आप इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक जो होते हैं, उससे ये है कि इसकी कवरेज मिलती है हमें काफ़ी। मगर कपड़ों का सबसे अच्छा रोल है कि ब्लैक कलर के, जो डार्क कलर के कपड़े हैं ना, वो कम इस्तेमाल करें, वाइट और लाइट कलर के कपड़े ज़्यादा इस्तेमाल, और फुल स्लीव इस्तेमाल करें, उसमें से भी कवरेज मिलेगी इससे। और ये जो आपने सीज़न बताया ना कि ये जो 2 माह नवंबर दिसंबर में ज़्यादा, ये इसकी लार्वर स्टेज होती है जिसमें ये परवान चढ़ता है। तो इसमें अगर आप वो पानी का खड़ा ना होने दें, निकास निकाल के रखें, तो फिर इंशाल्लाह बचत रहेगी उसकी। डॉक्टर मोहम्मद मुनव्वर साहब से मैं आखिरी सवाल और अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम की जानब बढ़ रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे जो बड़ा ज़रूरी है, जो हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि एक तो आप अपना एड्रेस बताएं कि शादबाग में, शुमाली लाहौर में कहाँ पे आपका क्लिनिक वाक़या है। दूसरा ये कि बड़ा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है डेंगू का, लोग बड़ा डरते हैं इलाज करवाने से, इसीलिए लोग पैनाडोल या दूसरी अद्वियात की तरफ जाते हैं कि घर में ठीक कर लें। तो इसका खर्चा कितना है, कितने का अखराजात आपके जो तरीका इलाज है उस पर आते हैं, और आपका एड्रेस क्या है वो ज़रा देखने वालों को बता दें। थोड़ा सा मैं खर्चे के मुतल्लिक़ बता दूं, 5 से 6 हज़ार रुपया जो सिंपल फर्स्ट और सेकंड स्टेज में उस पर खर्चा आएगा 5 से 6 दिन का। और दूसरे नंबर पे जो स्टेज 3 और 4 है, जिसमें प्लाज्मा लगता है या प्लेटलेट लगते हैं, उस पर तकरीबन 20,000 खर्चा है। नॉट एक्सपेंसिस, 25,000 से ऊपर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। हाँ, दूसरे नंबर पे ये भी बता दूं कि मेरे पास जैसे भट्ट साहब, जैसे अकबर भट्ट साहब जैसे मुखय्यर हज़रात हैं, वो मुझे बजट देते हैं, ठीक है जी। और जो वेलफेयर है हमारी, वो भी उसको सपोर्ट करती है। अगर किसी के पास नहीं है तो वो मुझे आके बता दे, उसका ये सेल भी जो है हम फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएंगे। अगर डोनर नहीं है तो मेरे पास सोसाइटी है, डोनर भी दूंगा, यहाँ तक कि नेगेटिव ब्लड भी फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। और तीसरे नंबर पर जो ड्रेस है, तो ये चौक नाखुदा में मेरा क्लिनिक है, और गुज़श्ता 25 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, चौक नाखुदा अकबर रोड, और मेरा मुबारक क्लिनिक के नाम से क्लिनिक है। तो इंशाल्लाह ऑनलाइन भी मेरा सिस्टम चल रहा है, अगर किसी को लोकेशन चाहिए तो वो भी मैं मेरे नंबर से ले ले, मैं उसे सेंड कर दूंगा। चौक नाखुदा अकबर रोड मुबारक क्लिनिक के नाम से शादबाग शुमाली लाहौर के इलाके में डॉक्टर मोहम्मद मुनव्वर साहब सही मानों में दुख इंसानियत की मसीहाई का नहायत शानदार जो अल्लाह ताला उनसे काम ले रहा है वो आसन बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। 6,000 से लेके 25,000 के दरमियान डेंगू वायरस की हर तरह के इन्फेक्शन और हर तरह के उस अटैक का इनके पास इलाज मौजूद है। अगर कोई मुस्तहिक है, नादार है, पैसे इलाज के देने से कासर है, तो उसके लिए भी सहूलत मौजूद है। उसको भी ये अपनी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से और अपने मुखय्यर दोस्त अहबाब की जानब से उसको अकामोडेट
کریں گے۔ تو آپ بھی اگر ڈینگی وائرس کے اس جان لیوا مرض میں مبتلا ہیں یا آپ کے قریب کوئی بھی شخص اس جان لیوا بیماری کا سامنا کر رہا ہے تو آپ بھی مبارک کلینک اور ڈاکٹر محمد منور صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اس جادوئی علاج میں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان کے ہاتھ میں شفا سے ضرور آپ کی زندگی محفوظ رہے گی اور مریضوں کو شفا ملے گی۔ آج کے اس سلسلہ گفتگو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ہم ایسی سٹوریز اور ایسے شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتے رہیں گے جن کا تعلق انسانیت کی مسیحائی سے ہو، معاشرے کی بہتری سے ہو اور سماج کی خوبصورتی سے ہو۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات۔ اللہ نگہبان۔